आज की वीडियो में हम सीखेंगे कटिंग एंड ट्रिमिंग। तो वीडियो इंपोर्ट करना सीख लिया हमने, पैनल समझ लिया हमने कि कौन सा पैनल क्या काम करता है, और टूल सीख लिया हमने कि कौन सा टूल्स क्या काम करता है। फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में हमने ये सब चीज़ें कवर कर लिया। अब आज हम सीखेंगे कि टाइमलाइन पे इंपोर्ट करेंगे और उसको कटिंग ट्रिमिंग कैसे करेंगे, क्लीन अप कैसे करेंगे, अनवांटेड चीज़ जो है वो हटाएंगे, और जो वांटेड चीज़ है, जो ज़रूरत की चीज़ है, वो मटेरियल को कैसे रखना है और कैसे कट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे डेटा। जब भी हम कोई वीडियो इंपोर्ट करते हैं ना, तो टाइमलाइन हमसे हमेशा पूछता है चेंज सीक्वेंस सेटिंग और कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स। वो पूछना चाह रहे हैं कि आप जो सीक्वेंस है वीडियो के हिसाब से, वो टाइमलाइन सेटिंग चेंज करना चाहते हो, या जो एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी पहले से सेट किया हुआ है वो यूज़ करना चाहते हो। तो इसके लिए हम एग्जिस्टिंग इसलिए रखेंगे कि क्योंकि पिछला वीडियो मैंने सेम, अगर आप यहाँ पे जाइएगा सीक्वेंस सेटिंग में, हमने सेम रखा था 920x1080 यानी 16:9 हमारा एस्पेक्ट रेशियो था, और इसका कोडेक जो था 422 ProRes LT क्विक टाइम, जो भी है सब सेम है पिछला जो हमने एडिट किया था। और मुझे याद था इसीलिए हमने एग्जिस्टिंग सेटिंग्स सिलेक्ट किया, अदरवाइज मैं चेंज सेटिंग करता और सीक्वेंस सेटिंग में जाके अपना टाइमलाइन का ये जो सेटिंग है वो हम चेंज कर देते हैं। तो फिलहाल हमारा सेम है। अब हम इसमें कटिंग ट्रिमिंग करेंगे। ज्यादा लोग स्पेक देख के लैपटॉप या पीसी लेने जा रहे हैं या अपग्रेड का प्लान है, तो रुक जाओ, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो ये टेक मेरे को सही लग रहा है, तो ये टेक एनजी है यानी नॉट गुड, तो इसको हटा देते हैं। और ये टेक के स्टार्ट में जाके यहाँ पे काफ़ी सारा लैपटॉप, ये लंबा गैप है, मतलब एक्शन से पहले का शॉट जो है वो हटा देते हैं, वो अनवांटेड प्रोसेस है। ये ब्लेड्स टूल यूज करके डिलीट। लैपटॉप या पीसी, तो ये एकदम क्विकली स्टार्ट होगा, और ये इसके डायलॉग के एंड में जाके जैसे ही खत्म होता है 1-2 फ्रेम एक्स्ट्रा लेके, और ये ब्लेड रेजर टूल यूज करके कट करके डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा एक टेक हो गया। अब इसका एक दूसरा पार्ट ढूंढना है जो इसके साथ जोड़ने से ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। ज्यादा लोग स्पेक देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग का एक्स्ट्रा पार्ट है ना, अगर आप टाइमलाइन थोड़ा अगर बड़ा कर लें इसका, तो हमें ये वेव फॉर्म दिखेगा अच्छे से, जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारा टेक कहाँ से शुरू हो रहा है वेव फॉर्म से। तो ये तो एनजी है, इसको हटा देते हैं, और हमारा जो मेन डायलॉग जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये सिलेक्ट करके कट एंड डिलीट। ज्यादा लोग स्पेक देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रैम पे फोकस करता है, कोई जीपीयू पे फोकस करता है, लेकिन सच ये है जब उसके कोर कंपोनेंट स्ट्रांग होते हैं तभी एक पावरफुल सिस्टम बनता है। मेक श्योर कि बीच बीच में सेव करते रहें, क्योंकि कभी भी सिस्टम हो जाता है कभी कभी गलती से। तो ये हमारा एक पूरा सेंटेंस बना जिसको हमने जोड़ लिया। ज्यादा लोग स्पेक देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रैम पे फोकस करता है, कोई जीपीयू पे फोकस करता है, लेकिन सच ये है एक पावरफुल सिस्टम तभी बनता है जब उसके कोर कंपोनेंट्स स्ट्रांग होते हैं। तो बेसिकली ये लाइन करेक्ट है, ये लाइन हम पहले लाइन के साथ जोड़ देंगे। कोर कंपोनेंट्स स्ट्रांग होते हैं। रेजर टूल इसका एंड शार्प रखेंगे ताकि एकदम कट टू कट हो, और इसे कट करके ये वाले पार्ट को डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो अगर अब इसको स्क्रिप्ट के हिसाब से मैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन करेक्ट है। स्क्रिप्ट सामने, इसको प्ले कर लेंगे। लैपटॉप या पीसी लेने जा रहे हैं या अपग्रेड का प्लान है, तो रुक जाओ, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ज्यादा लोग स्पेक देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रैम पे फोकस करता है, कोई जीपीयू पे फोकस करता है, लेकिन सच ये है एक पावरफुल सिस्टम तभी बनता है जब उसके कोर कंपोनेंट्स स्ट्रांग होते हैं। तो हमें हमारा लाइन मिल गया, एकदम कट टू कट एग्जैक्ट स्क्रिप्ट के हिसाब से सेम नहीं है, बट मैं कभी कभी थोड़े वर्ड्स को इधर उधर चेंज कर लेता हूँ और वो फ्लो में हो जाता है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस या मैजिक नहीं है, कोई हो जाता है कभी कभी।
तो हमें हमारे टेक स्क्रिप्ट के हिसाब से टेक्स प्रॉपर मिल गए हैं। हमने उनको क्लीन कर लिया, इन एंड आउट, जो एग्जैक्ट इन एंड आउट ज़रूरी था क्लीन करके हमने उसको बैक टू बैक पजल की तरह जोड़ लिया है। और अब उस पर बी रोल ऐड करेंगे। बी रोल क्या होता है? बी रोल होता ये है कि सपोज एक ही वीडियो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ और उस पर एक ही वीडियो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो बहुत मोनोटोनस, बोरिंग लगता है। उस मोनोटोनस विजुअल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम उसके ऊपर एक और ओवरले यानी कि बी रोल ऐड करेंगे उससे रिलेटेड, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं सपोज बात करते करते जीपीयू की बात करूँ तो जीपीयू आएगा, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ तो लैपटॉप आएगा, ग्राफिक कार्ड की बात करो तो ग्राफिक कार्ड आएगा, कॉफ़ी बोल रहा हूँ तो कॉफ़ी का हम शॉर्ट दिखाएंगे, कॉफ़ी बनता कैसे अगर बोल रहे हैं तो कॉफ़ी मेकिंग का शॉर्ट दिखाएंगे। तो जो हम बोल रहे हैं वही दिखाएंगे या उसके कॉन्टेक्स्ट में दिखाएंगे जो उसके साथ वर्क करता हो। ऐसे नहीं कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय ही दिखाना है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अभी बी रोल ऐड किया, ठीक है। अब बी रोल के साथ देखते हैं। लैपटॉप या पीसी लेने जा रहे हो या अपग्रेड का प्लान है तो रुक जाओ, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ज्यादा लोग स्पेक देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रैम पे फोकस करता है, कोई जीपीयू पे फोकस करता है, लेकिन सच ये है एक पावरफुल सिस्टम तभी बनता है जब उसके कोर कंपोनेंट स्ट्रांग होते हैं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 से 6 पिलर्स। तो इस वाले पार्ट पे जैसे यहाँ पे बोल रहा था पहले, ज्यादा लोग स्पेक देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया कि बंदा कंफ्यूज है, परेशान है कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बेटर बनता है क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या लेना है, किस पे ध्यान दूँ, किस पे ध्यान ना दूँ, क्या होना चाहिए बेस्ट, क्या नहीं होना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये बी रोल यहाँ पे फिट बैठता है। और इससे दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे कट था पहले, एक टेक से दूसरे टेक में हम जा रहे हैं, दोनों स्टिच किया हुआ था तो जंप आ रहा था। तो अभी क्या है कि जंप भी हट गया और मोनोटोनस भी ब्रेक हो गया। बी रोल डालने से ये फ़ायदा है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाले बी रोल, एक पावरफुल सिस्टम तभी बनता है जब उसके कोर कंपोनेंट स्ट्रांग होते हैं। आज मैं तुम्हें बताने, अभी जो दूसरा टेक जो स्टार्ट हो रहा है बहुत इमीडिएट स्टार्ट हो रहा है और उसका जो टोन है बात करने का वो काफ़ी अप है और पीछे वाला टोन काफ़ी लो है, तो काफ़ी जंप कर रहा है। तो इसको स्मूथ कैसे करेंगे? इसको स्मूथ करने का तरीका है, एक पावरफुल सिस्टम तभी बनता है जब उसके कोर कंपोनेंट स्ट्रांग होते हैं। सच ये है एक पावरफुल सिस्टम तभी बनता है जब उसके कोर कंपोनेंट स्ट्रांग होते हैं। आज मैं तुम्हें बता, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो जो टेक स्टार्ट हो रहा है ना सेकंड वाला, वो काफ़ी हाई पिच में हो रहा है और पिछला वाला टेक जो ख़त्म हो रहा है स्लो पे, क्योंकि वो वर्ड का एंडिंग है और वो वर्ड का स्टार्ट है। तो बहुत ज़्यादा एकदम पीक मिल रहा है, तो स्मूथ नहीं लग रहा है, एकदम फटाक से इंस्टेंट जंप आ रहा है। तो उसको हमने किया ये है कि वहाँ पे बी रोल डाल के थोड़ा सा एक पॉज दे दिया। पॉज देने से म्यूज़िक अगर वहाँ पे होगा, अगर हम वहाँ पे म्यूज़िक डाल देंगे, म्यूज़िक चल रहा है तो म्यूज़िक पे पॉज 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 और फिर इंस्टेंट एक नया, एक फ्रेश, एक नया टेक स्टार्ट हो, ऐसा फील आएगा। तो स्मूथ बनाने के लिए सही तरीका है। तो ये था बी रोल यूज़ करने का तरीका। आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको ज़रूरत पड़े, जैसे जहाँ भी यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, विजुअल के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय भी आप बी रोल डालोगे। आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ अलग विजुअल भी मिल रहा है, सिम्बॉलिक विजुअल भी मिल रहा है जो कनेक्ट कर रहा है जो आप ऑडियो में बोल रहे हो, उसके हिसाब से बी रोल आप डाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिशंस की। ट्रांजिशंस, यहाँ अगर आप इफेक्ट पैनल पे अगर आते हैं, ये रहा इफेक्ट पैनल यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ है, प्रीसेट्स है, लिमिट्री, कलर है, कलर पे बाद में जाएंगे, वीडियो इफेक्ट्स, वीडियो ट्रांजिशंस। वीडियो ट्रांजिशंस जैसे डिज़ोल्व है। अब सपोज ये एडिक्टिव डिज़ोल्व, यहाँ पे ऐसे ये हाईलाइट्स एक मार्क करेंगे रेड कलर का हाईलाइट पे, ये एडिक्टिव डिज़ोल्व यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये इस तरफ भी लग सकता है, पूरा लेफ्ट और पूरा राइट पे भी, और ये सेंटर में भी, सेंटर में प्लेस कर देंगे। तो इससे होगा, इसका ड्यूरेशन थोड़ा छोटा कर देंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी 25 फ्रेम का 1 सेकंड का है, इसको हम कर देते हैं 15 फ्रेम।
नहीं, इसको हम कर देते हैं 15 फ्रेम। ओके, समझना जरूरी है। ज्यादा लोग ये फ्लैश डिसॉल्व ट्रांजिशन है। बेसिकली फ्लैश भी हो रहा है, डिसॉल्व भी हो रहा है। एक तो ये हो गया, दूसरा है क्रॉस डिसॉल्व। इसको भी सेम हम कर देते हैं। यहाँ देखिए नीचे आ रहा होगा ड्यूरेशन 15 वाला, राइट हैंड साइड 15 फ्रेम रखते हैं इसको छोटा करके, और इसको ये समझना जरूरी है। ज्यादा लोग ये हो गया डिसॉल्व। दोनों विजुअल को डिसॉल्व कर दिया। एक तो ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन है डिप टू ब्लैक। डिप टू ब्लैक पे अगर हम इस पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो हमारा अभी ये ब्लैक है। डिप टू ब्लैक पे भी वही होगा। पहले ये समझना जरूरी है। ज्यादा लोग डिप टू ब्लैक भी फेड इन फेड आउट की तरह काम करता है। ये पहला वाला विजुअल फेड आउट हुआ और दूसरा वाला विजुअल फेड इन हुआ। तो ये ऑप्शन है। दूसरा डिप टू वाइट, ये बेसिकली वाइट टू वाइट ट्रांजिशन होगा। पहले ये समझना जरूरी है। ज्यादा लोग डिप टू वाइट यानी वाइट टू वाइट ट्रांजिशन। ये है फिल्म डिसॉल्व। ये समझना जरूरी है। ज्यादा लोग स्पेक ये भी डिसॉल्व की तरह ही काम कर रहा है, सब ऑलमोस्ट सेम। ये मॉर्फ कट है और अब ये एनालाइज कर रहा है बैकग्राउंड को, क्योंकि ये विजुअल को मॉर्फ करना चाहता है, इसलिए वो विजुअल को एनालाइज कर रहा है। अब देखिए जरूरी है। ज्यादा लोग स्पेक देख जरूरी है। ज्यादा लोग जरूरी है। ज्यादा लोग स्पेक बहुत एक माइनर सा चेंज है। मॉर्फ में क्या हो रहा है, मॉर्फ हो रहा है, सेम फेस फेस विजुअल है ना, दोनों मॉर्फ हो जा रहा है। तो इसीलिए वो माइनर सा डिटेल पता नहीं चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ज्यादा लोग स्पेक देख के ये मॉर्फ कट हो गया। अब नॉन एडिक्टिव डिसॉल्व, इसमें फ्लैश नहीं होगा। पहले ये समझना जरूरी है। ज्यादा लोग ये बहुत ही बुरा ट्रांजिशन है, इसको यूज मत करना कभी। इसमें इमर्ज वीडियो है, VR क्रोम लीक्स। जरूरी है। ज्यादा लोग स्पेक ये भी अच्छा नहीं है ट्रांजिशन है, आपको लगता है कर लेना बट इतना अच्छा नहीं है। आइरिस ट्रांजिशन है। जरूरी है। ज्यादा लोग आइरिस ट्रांजिशन ठीक है, थोड़ा पहले के शादी वाली वीडियो में यूज़ होता है, बट प्रोफेशनली हमें एडिटिंग में इसको उतना यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा कट है। अगर किसी सर्कल से हम ट्रांजिशन ले रहे हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है तो यूज़ कर सकते, अदरवाइज ये उतना, मतलब मैं तो उतना यूज़ नहीं करूँगा। जरूरी है। ज्यादा लोग ये भी बहुत फ्लैशी है। ये सब ट्रांजिशन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, उतना कुछ खास ट्रांजिशन है नहीं ये सब। अब ये आइरिस बॉक्स, जरूरी है। ज्यादा लोग ये भी शादी की वीडियोस में पहले यूज होते थे। समझना जरूरी है। ज्यादा ये भी डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कहाँ यूज़ होगा। कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, तो बेकार नहीं, लेकिन इसको हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत हर चीज़ फास्ट और डायनामिक ट्रांजिशंस चलते हैं। ये सब ट्रांजिशन पुराने हो चुके हैं। ये आप यूज़ कर सकते हो, कभी डॉक्यूमेंट्री यूज़ कर रहे हो, कहीं से कुछ ट्रांजिशन ले रहे हो, एक दो यूज़ कर लिए, बट उतना जाता नहीं है आपको। ये सब ट्रांजिशन के अलावा भी और भी जितने भी आज के मॉडर्न टाइम में डायनेमिक ट्रांजिशन है, जूम, स्लाइड, वो सब भी अभी बताऊंगा। पेज पिल है। पेज पिल में बेसिकली पेज की तरह टर्न होगा। जरूरी है। ज्यादा लोग बहुत सारे ट्रांजिशन आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके विजुअल हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट हिसाब से क्या जाएगा। पुश वाले ट्रांजिशन भी यूज होते हैं, बट वो PPT जैसा लगता है। जरूरी है। ज्यादा लोग पुश ट्रांजिशन है, स्प्लिट ट्रांजिशन है, स्प्लिट भी यूज कर सकते हैं। जरूरी है। ज्यादा लोग ये हो गया स्प्लिट। विप ट्रांजिशन है, जरूरी है। ज्यादा लोग विप ट्रांजिशन हो गया। क्रॉस जूम है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है। जरूरी है। ज्यादा लोग
ये इनबिल्ट प्रीमियर प्रो में ही होता है। इफेक्ट्स पैनल में जाके अगर आप ढूंढोगे सब ऑलरेडी इसमें बने बनाए प्रीसेट्स है ट्रांजिशन, ये आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक और ट्रांजिशन सिखाता हूँ मैं। जैसे ये एक ट्रांजिशन है, ये एक जूम ट्रांजिशन है, ये बहुत ही क्विक स्नैपी था लेकिन बहुत कूल ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन आज के टाइम पे बहुत चलता है, 2026 में ये ट्रांजिशन आप यूज़ कर सकते हो। और रील वील्स के लिए, फास्ट वीडियोस के लिए, म्यूज़िक वीडियोस के लिए ये सब ट्रांजिशन आप यूज़ करते हो। जो मैं आपको क्रॉस डिज़ोल्व, फ्लैश डिज़ोल्व, फेडिंग फेड आउट, ये सब किस में यूज़ होता है? फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। फेडिंग फेड आउट कब यूज़ करते हैं? लॉन्ग जंप दिखाने के लिए फिल्म पे, कि एक लोकेशन पे ऐसा कुछ हुआ, फेड आउट, दूसरी लोकेशन पे फेडिंग होता है और वहाँ पे अब ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ आप यूज़ कर लिया आपने। डिज़ोल्व कर लिया, डिज़ोल्व हो गया लॉन्ग ड्यूरेशन। एक बंदा एडिट कर रहा है और उसको 4-5 कट में अलग अलग सेटअप में हमने दिखा दिया और डिज़ोल्व 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 लगा दिया, तो ऐसा लगेगा टाइम जंप की बहुत टाइम से वो बंदा एडिट कर रहा था। डिज़ोल्व का ये फ़ायदा है, वो फास्ट क्विक स्नैपी रील कट में यूज़ नहीं होगा उतना। डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी फेड इन फेड आउट डिज़ोल्व यूज़ होता है, फ्लैश डिज़ोल्व यूज़ होता है। फ्लैश डिज़ोल्व किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लैशी ड्रामेटिक बनाने में, याद है आप सीरियल दिखा करते थे पहले, सीरियलों में बहुत यूज़ होता है वो वाले एडिक्टिव फ्लैश वाले डिज़ोल्व, जूम एकदम ड्रामेटिक, एकदम बहुत ज़्यादा कैरिकेचर बनाने के लिए साउथ इंडियन की फिल्मों में भी यूज़ करते हैं। जूम इफेक्ट ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए टाइमलाइन में 2 क्लिप पहले इंपोर्ट करते हैं। इसको कर देते हैं स्क्रीन टू फिट साइज, फ्रेम साइज, ओके हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट पैनल पे, यहाँ पे आ गए न्यू में और ये एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। विड्थ साइज के फ्रेम साइज के हिसाब से करेक्ट है, ओके। अब एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे लेंगे, एकदम दोनों क्लिप के सेंटर में आ जाएंगे। पहले तो एडजस्टमेंट लेयर का ड्यूरेशन ले लेते हैं कि हमें कितना ड्यूरेशन चाहिए। 20 फ्रेम ले लेते हैं, 10 फ्रेम पहले 10 फ्रेम बाद में हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन, तो टोटल 20 फ्रेम का एडजस्टमेंट लेयर हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कीबोर्ड में जो एरो होता है राइट और लेफ्ट का, तो राइट वाला यूज़ करके राइट जाएंगे, लेफ्ट वाला यूज़ करके लेफ्ट जाएंगे, फ्रेम बाई फ्रेम, एक फ्रेम जाता है। राइट वाला यूज़ करेंगे, एक फ्रेम आगे जाएगा, लेफ्ट वाला यूज़ करेंगे, एक फ्रेम पीछे जाएगा। अपने हिसाब से वाइस एंड वर्सा देख लीजिए आगे पीछे कैसे यूज़ करना है। तो हम इसके एकदम स्टार्ट एज पे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने यहाँ पे ब्लेड लगाया और इसको डिलीट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 फ्रेम का एडजस्टमेंट ले रहे तो 10 डिवाइड कर लेंगे इसको, और इस पर एक मार्कर डाल देते हैं एकदम 10 फ्रेम पे जाके, ताकि हमें पता हो हमेशा ये सेंटर फ्रेम है। और इसको हमने क्लिप, दोनों क्लिप के सेंटर में रख लिया मार्कर यूज़ करके। अब इसके 1 2 3 4 5 फ्रेम पे जाएंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट पैनल पे जाना है, इधर पे सर्च करना है ट्रांसफॉर्म। ये रहा ट्रांसफॉर्म, और हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्टमेंट लेयर पे डाल देंगे और एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्ट करके पोजीशन पे की फ्रेम देना है। की फ्रेम हम क्यों यूज़ करते हैं? की फ्रेम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इतना से इतना दूर तक हमने की फ्रेम लगाया, इतने दूर के टाइम पे ही हम जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं किसी भी तरह का, वो इतने टाइम तक के लिए ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए हम की फ्रेम यूज़ करते हैं। 5 फ्रेम पे गए हमने, नॉट पोजीशन एक्चुअली, सॉरी, 5 फ्रेम पहले जाके हमने सिलेक्ट कर लिया स्केल, 1 2 3 4 5। फिर 5 फ्रेम सेंटर में आके वापस से हम की फ्रेम देंगे और इसको कर देंगे 200। 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेम पे जाके इसका जो आउट पॉइंट है इस पर हम सिलेक्ट करके इसको कर देंगे 100, मतलब जैसे पहला था सेम साइज। अब इस वाले पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ईज आउट,
इस वाले को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे ईज इन, और इस वाले एरो को नीचे ओपन करके इस वाले एरिया को और ज़्यादा कर्व्स यूज़ करके स्मूथ कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट करके पूरा एज टू एज ले जाएंगे पूरा, तो ये इससे और ज़्यादा स्मूथ होता है, इससे ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, वो झटका नहीं देगा, एकदम स्मूथ जाके लैंड करेगा। दो सौ में उतना ज़्यादा जूम नहीं हो रहा था, तो हमने 500 ट्राई किया कि 500 में कैसा दिखता है। 500 में थोड़ा बेटर लग रहा है। अब इसका ट्रांजिशन बहुत फास्ट है, थोड़ा सा स्लो अगर करना हो तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट लेयर को, और हमने 5 फ्रेम पहले गए थे तो इसको 5 फ्रेम और स्लो करते हैं। 5 फ्रेम इधर हमने स्लो कर दिया, और इस पर क्लिक करके गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, सेंटर में आ गया, सेंटर से एंड पे आ गए। अगर हम वापस सेंटर से 5 फ्रेम काउंट करेंगे, 10 फ्रेम इसको भी हमने कर दिया। पहले 5 फ्रेम का था, हमने 10 फ्रेम बढ़ा दिया, मतलब ट्रांजिशन थोड़ा स्लो कर दिया। अब कैसा दिखता है देखते हैं। इसका इन और ये आउट, ये ना रेड एरिया है, रेंडर मांग रहा है बेसिकली वो, तो इसलिए उसको रेंडर करना होगा। हम यहाँ पे गए रेंडर इन टू आउट, जितना इन आउट किया उतना ही पार्ट को वो रेंडर करेगा। ये रेंडर हो रहा है और ये रेंडर हो गया। अब हम इसको इन एंड आउट क्लियर करके थोड़ा पीछे से अगर प्ले करेंगे तो कैसा दिखता है। पहले ट्रांजिशन काफ़ी क्विक था, अभी ट्रांजिशन थोड़ा स्लो है। तो जितना की फ्रेम का ड्यूरेशन और एडजस्टमेंट का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो ट्रांजिशन स्लो होगा, जितना ज़्यादा फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा फास्ट होगा। अभी हमने बनाया है जूम ट्रांजिशन, अब हम बनाएंगे स्लाइड ट्रांजिशन। राइट लेफ्ट जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो कैसे यूज़ करेंगे। चलिए अभी ये 2 क्लिप को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर ट्रांसफॉर्म डाल देते हैं और इस पर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डाल देते हैं। इस क्लिप के स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट फ्रेम पे पोजीशन की फ्रेम ऐड करना है, 1 2 3 4 5 फ्रेम जाके की फ्रेम ऐड करना है। एंड फ्रेम पे जाके थोड़ा सा इसका 1 फ्रेम बढ़ा लेते ताकि हमें दिख जाए कि क्या होने वाला है। इसको सबसे पहले पूरा बाहर ले जाएंगे, तो हमारा एक तो सेट हो गया, स्क्रीन के राइट निकल गया। तो जैसे जैसे ये राइट जाएगा वैसे वैसे लेफ्ट से एंट्री होगी फुटेज की। इसके की फ्रेम की स्टार्ट पे जाना है और ये क्लिप को यहाँ पे प्लेस करना है। ऊपर वाली क्लिप को नीचे वाले क्लिप ऊपर कर देना है। इस क्लिप के स्टार्ट में जाना है, पोजीशन ऐड करना है, 1 2 3 4 5 फ्रेम पे आउट है, 5 फ्रेम पे सिलेक्ट करके स्टार्टिंग वाले फ्रेम को, स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे जाके नीचे वाली जो ऊपर वाली क्लिप पहले ऑफ कर दी ताकि नीचे वाली क्लिप हमें दिख जाए, विजिबल हो जाएगी, तो हम इसे एनिमेशन कर पाएंगे। तो इसका पोजीशन यूज़ करके इसको भी बाहर ले लेते हैं लेफ्ट की तरफ। ये पूरा बाहर जा चुका है। अब ऊपर वाले क्लिप ऑन कर लेते हैं। अब ये इसके साथ साथ हो रहा है, तो अभी मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इसमें मोशन ब्लर नहीं है, तो बहुत ही फ्लैट लग रहा है।
मोशन ब्लर ऐड करते ही बहुत स्मूथ दिखेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, कैमरा एंगल जो इसका कर देते हैं 180। मोशन ब्लर आ गया, नीचे वाले सेम क्लिप में भी कैमरा एंगल 180। अब दोनों क्लिप मोशन ब्लर के साथ लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन लेंगे, बिल्कुल ऐसे। अगर इसको पीछे से प्ले करके देखते हैं तो इसको बोलते हैं जुक स्लाइड इफेक्ट। सेम आप राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों में सेम तरीका यूज करके ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने जूम इफेक्ट सीख लिया, स्लाइड इफेक्ट सीख लिया, और फेडिंग, फेड आउट, डिजॉल्व, डिप, ब्लैक, फ्लैश इफेक्ट, ये सब सीख लिया, बेसिक ट्रांजिशन, जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्री, फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, रील एडिट, फास्ट डायनामिक म्यूजिक वीडियोस, इन सब में ये सब ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं। और चलिए सीखते हैं पिक्चर इन पिक्चर, यानी कि PIP। पिक्चर इन पिक्चर क्या होता है, जिसको हम स्प्लिट स्क्रीन भी बोलते हैं, तो वो सीखते हैं। पिक्चर इन पिक्चर हुआ जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब इसी क्लिप को हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाके, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके मोशन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये देख रहे हो वायर्स दिख रहे हैं इसके ब्लू, ये आ गया। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, स्केल इसका छोटा करके इतना ले आते हैं, और इसको पकड़ के यहाँ ले आते हैं। एक पावरफुल सिस्टम तभी बनता है जब उसके कोर, इसको भी सेम हम प्लेस करके यहाँ ले आते हैं। एक पावरफुल सिस्टम तभी बनता है जब उसके कोर कंपोनेंट्स स्ट्रांग हो। ये पिक्चर इन पिक्चर तब हम यूज़ कर सकते जब अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हम पूरा स्क्रीन फिल नहीं कर सकते, तो हम ऑन स्क्रीन भी फुटेज रख सकते हैं, कई सारे मल्टीपल फुटेज भी रख सकते हैं। आपको मैं एक मल्टीपल स्क्रीन का जो स्प्लिट स्क्रीन पिक्चर इन पिक्चर उसका एक रेफरेंस दिखाता हूँ। देख रहे हो, एक स्क्रीन पे कई सारे जूम कॉल रिकॉर्ड हुए हैं, और उन्होंने उसको मल्टी स्क्रीन में डिवाइड कर दिया, जिसको PIP पिक्चर इन पिक्चर भी बोलते हैं, और उसको स्प्लिट स्क्रीन भी बोल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया PIP यूज़ करने का, पिक्चर इन पिक्चर। एक तरीका ये हो गया जैसे मैंने दिखाया कि मेरे स्क्रीन पे सबको हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, या इसको और छोटा कर देते हैं, यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसको और छोटा हमने कर दिया, यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ प्लेस कर दिया। अभी दोनों का पोजीशन सेम जगह पे नहीं है। अगर मुझे ये कीबोर्ड का जो पोजीशन है इस वाले सेम को सेम साइज में वहाँ पहुँचाना है, तो उसका एक तरीका है एट्रीब्यूट्स कॉपी पेस्ट करने का। इसका इफेक्ट जो एट्रीब्यूट से कॉपी करके इस वाले सेकंड क्लिप पे अगर पेस्ट कर देंगे, तो सेम पोजीशन में सेम स्केल के साथ सेम जगह पे, और वहाँ पे वो बैठ जाएगा। कैसे मैं दिखाता हूँ। इस क्लिप को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी, और ये क्लिप नीचे है। अब ये देखना सेम उस वाले पोजीशन पे जाएगा जहाँ कीबोर्ड है। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्ट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है, मोशन है, हमने सिर्फ मोशन चेंज किया है। तो ओपेसिटी, टाइम रिमैपिंग, हमने कुछ भी इससे छेड़छाड़ नहीं की, हमने सिर्फ मोशन सिलेक्ट किया है। तो मोशन सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये एग्जैक्ट जहाँ पे वो क्लिक था वो वहाँ पे पेस्ट हो गया। ऐसे हम सबके साथ कर सकते हैं जल्दी। अगर मल्टीपल 8-10 क्लिप है, आपने एक को फॉर्मेट वाइज एक जगह लगाया, एक जगह सेट किया, और उसी को कॉपी करके 10 क्लिप है, 10 को सिलेक्ट कर दिया, वो 10 के 10 उसी जगह पे बैक टू बैक प्ले होते रहेंगे जैसे जैसे आपका वीडियो प्ले होगा। तो ये था मेरा अब तक का आज का एपिसोड 3 का वीडियो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हमें कुछ उसमें और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।